देखते रहे जिधर जिधर नजर गई। तो माताएं दो जहां मिले, सुकून मिले, खुदा मिले, और डरे हबीब क्या मिले कि जिंदगी संवर गई। तो जिनको कहते हैं नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा। कहते हैं नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा। मनोहर श्रीमान स्वर्गीय राजू मुंशी के छोटे भाई ब्रिजेश मुंशी की तरफ से मनोहर श्रीमान हमारे वसीम भाई के इस रोल को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार कव्वाली को सुनते हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बड़े सब विभाग की बात है। अनिल पगला, पागल तो होबे करी है सारे क्यों। अनिल पगला देवरसा नेवादा वाले, अनिल पगला नेवादा वाले भैया हमारे वसीम भाई के कव्वाली पर 21 रुपये का पुरस्कार खास तौर पर हमारे डक्कारा वादक के खास मित्र है। बहुत बड़ा प्रणाम भैया जी का, धन्यवाद, स्वागत है। भैया के कदमों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो क्षमा करना मेरे मित्र।
आशिक हुआ खुद खुदा। आशिक हुआ खुद खुदा, ओ है साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं शहर इलाहाबाद, गांव धर्मपुर का रहने वाला। मेरा नाम धर्मो है बाबूजी। ये धर्मो इतना बदनसीब है, इतना बदनसीब है। आज के कुछ दिन पहले मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे मेरे पिताजी शहर बॉम्बे में उनका देहांत हो गया। माँ उन्हीं के रोग में आके वो भी अपने प्राण को त्याग दिया। मालिक, धर्मा भैया, राम राम मेरे भाई। धर्मा, गरीब का साथ मेरे भाई गरीब देता है। धर्मा भैया, आप मेरे पड़ोसी, मेरे भाई हो। धर्मा भैया, मेरे भाई, तू ये जानता है कि माँ जी मरते वक्त मुझसे ये बता करके गई कि बाबूजी, मेरे बाबूजी जमींदार साहब के यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाए थे मेरे भाई। अरे इतना लाचार धर्मो आज तक अपने बाप का कर्ज न चुका सका। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि हो सकता है कभी न कभी बाबू साहब मेरे दरवाजे पर आ जाए तो मुझे बहुत मारेंगे मेरे भाई। अगर बाबू साहब आएंगे भैया, उनका चरण छू के आशीर्वाद लेंगे। बाबूजी, बहुत गरीब हूँ, क्षमा कीजिए बाबू। पिताजी तो मर गए, कर्जा देने में हमारा अधिकार नहीं बाबू, दे दूंगा कभी। मेरे भाई, इस बार सब खेती की फसल तैयार हो गई। फसल तैयार हो गई मेरे भाई, गेहूं फसल तैयार हो गई तो उनका पैसा चुका देंगे। चल मेरे भाई, थोड़ी देर बैठ करके आराम करते, उसके बाद चलो मेरा धर्मा भैया। संजय मालिक, हमें ये बता, झोपड़ी तो कई दिखाई पड़ रही है। हाँ मालिक, लेकिन धर्मुआ साले की कौन सी झोपड़ी है रे? आवाज लगा, पता करे पड़े मालिक। आवाज लगा, कोई होगा तो बोलेगा। अरे कोई झोपड़ी में है भाई? अरे कौन है बे? भैया झोपड़ी मनई यहाँ। नहीं, तुम कौन है? भैया, हम धर्मा माई के भाई के, धर्मा भाई के पड़ोसी हूँ। मेरा नाम भैया श्री राम है। श्री राम। धर्मा भैया का मकान यही झोपड़ी बाबू। धर्मा भाई झोपड़ी में है? हाँ, धर्मा भैया बैठे हैं बाबू। आपको पहचान नहीं आ सरकार, किस लिए दरवाजे पाए झोपड़ी बाबू? अरे साले, तुमको नहीं पता है का बाबू? चौधरी बलवंत सिंह बाबू साहब आए हुए हैं। ये भाई हो,
चौधरी बलवंत सिंह। हाँ तो भैया धर्मा भैया बैठे बुला रहा हूँ। हाँ बुलाओ। बाबू साहब झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है बाबू। गरीब एक दरवाजे पे, कोई गरीब के दरवाजे पे बड़े इंसान आ गए हैं तो कलेजा फट गया। आप खड़ा हो बुलावत है। धर्मा भैया क्या बात है मेरे भाई? धर्मा भैया अपने दरवाजे पे चौधरी बलवंत सिंह आए हैं मेरे भाई। क्या कहा साहब आए? हाँ भैया मुलाकात करो मेरे भाई। मेरे भाई उनके पास चलता हूँ। चलिए आइए बाबू। क्या है धर्मो? बाबू साहब आपने मुझे खबर दे दिया होता, मैं आ गया होता। आपके आने की क्या जरूरत थी बाबू साहब? अरे नारायण, तेरा बाप सारा बॉम्बे में मर गया रे। शायद तुम्हें बताकर मरा होगा कि ठाकुर साहब से मैं 5,000 रुपए लाया हूं। और वो रुपए अभी तक तूने चुकाया नहीं। चुका दूंगा बाबूजी, बहुत जल्द चुका दूंगा। ठाकुर के रुपया खा खा के मोटा पड़ गया साला। चौधरी बलवंत सिंह का तुमने घर नहीं लिया। अरे मेरा मकान पड़ा था रे, तो हम तुम्हें और रुपए देते, लेकिन तू तो नालायक। साहब इसको मैं बहुत परेशान हूँ, आपका पैसा जरूर चुका दूंगा बाबू साहब। जब मैं दरवाजे पर जाता हूँ, झोपड़ी पर जाता हूँ, तो लोग यही कहते हैं। मेरी बात सुन। और गुस्सा छाया मेरे कपार, हराम। और गुस्सा छाया मेरे कपार, रुपया दे दे 50। कैसे लिया है रुपया, मुंह तक दिखलाया नहीं। और मूल की तो ब्याज दूर है, ब्याज तक पहुंचाया। तू है पाजी नमक हरा, हराम। पाजी नमक हरा, रुपये दे दे 5। अबे नारायण, तुम्हारा बाप मुझसे 500 रुपए ले गया था, लेकिन मूल ब्याज छोड़ करके पूरे 5,000 रुपए हो गए हैं। वो 5,000 पूरा साले मूल प्याज लेकर के। सरकार मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
मुझे रुपए साहब, इस वक्त मैं बहुत मजबूर हूँ, आपको खर्चा नहीं दे सकता, लेकिन आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपका पूरा पैसा। इस बार मेरे खेतों में फसल बड़ी अच्छी हुई है। मैं फसल को काट करके बेचने के बाद आपका पूरा पैसा चुका दूंगा बाबूजी। आपको दोबारा आने की नौबत नहीं आएगी बाबूजी। ये बात पहले बताए होते। बिरजेश मुंशी जी, बिरजेश मुंशी जी, तो श्रीमान बिरजेश मुंशी जी पाठक पूर्वक रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, 21 रुपया दे रहे हैं, अब कह रहे हैं। देखा सरकार, हम बहुत गरीब में नहीं है तो कुछ कहूँगे रहे आपसे। क्या कहने वाले हो? ये कहे वाला है ये बेचारा बहुत गरीब है। आप कितना हमका मयाद थे। अबे नालायक कहीं की, अगर तुम्हें मानता जानता ना तो कैसे नौकरी पर रखता? हाँ मालिक, तो हमारे कहा माना 15 दिन की मोहलत मांगता है और हमारी कई से 15 महीना की मोहलत दी जाए। अबे नालायक कहीं की, ये 15 दिन के लिए मोहलत मांग रहा है और तू साले पूरा महीना खाया जा रहा है। बाबू साहब, इस बार मैं आपका खर्चा जरूर चुका दूंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। बोलिए बाबू साहब। कुछ की मैं मोहलत न दूंगा तुम्हें, एक क्षण मोहलत ना दूंगा तुम्हें। चाहिए इस वक्त मुझको पूरी रकम, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। मान ले बात मेरी, अरे एक वक्त की मोहलत नहीं दूंगा। मुझे रुपया चाहिए तो इसी वक्त चाहिए। बाबू से मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं।
5,000 रुपए डूब जाएगा बे। मुझे दीजिए आपका तारक रेजा संजय साहब, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। आप मेरी जान ले लेंगे लेकिन मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि इस बार आपका पैसा जरूर दे दूंगा बाबू। संजय मालिक, अगर आज इसे मारते मारते मार डालूंगा हाँ मालिक, तो मेरा 5,000 का नुकसान होगा। अरे भूल जाए पैसा तो क्यों? मैं चाहता हूँ हाँ मेरे दिल के अंदर जो बात है हाँ मैं ही जानता हूँ कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल मालिक। ठीक है, ये हरामजादा रहम की भीख मांग रहा है और क्या मालिक? कि बाबू साहब मैं 15 दिन की मोहलत चाहता हूँ। हाँ मालिक। मैं 15 दिन की मोहलत दूंगा बिल्कुल। और 15 दिन के अंदर अगर रकम नहीं पहुंचाया हाँ मालिक, तो सोच लो कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल मालिक, समय को इंतजार कीजिए। पीछे हट। बाबू जय शंकर। कौन शंकर रे? बाबू शंकर भगवान, जैसे कौन भगवान? शंकर भगवान वैसे आप भगवान हैं बाबू। हमारे भाई के पास बाबू जायदाद है, गेहूं पका हुआ है बाबू, लेकिन पैसा देने के लिए सरकार कुछ नहीं बाबू। पीछे हट। हट जावे करा बाबू। पहले पीछे हट। धर्मुआ, अगर 15 दिन के अंदर तुम रकम मेरी पहुंचा देते हो 5,000 रुपए, तो सोच लो कि तुम्हारी भलाई है। अगर नहीं पहुंचाए तो सोच लेना कि उल्टा टंगवा दूंगा, साले बोटी बोटी कटवा दूंगा। बाबू साहब, मैं वादा करता हूँ कि आपका पैसा फसल कटने के बाद मैं तुरंत दे दूंगा बाबूजी। हम तुम्हारे फसल के जिम्मेदार नहीं है। 15 दिन की मोहलत मैं दे रहा हूं। अगर 15 दिन से 16वां दिन हो गया तो सोच लेना अच्छी बात है बाबू साहब कि मौत के घाट उतार दूंगा। आपका पैसा चुका दूंगा बाबूजी। संजय, मालिक फसल चक्कर छोड़ा, माला कंडो लग जाए, कैसे बेकार हो जाए सब। कहाँ तीन है? अबे नालायक, तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ। मालिक दिमाग दौड़ावा। तुम चिंता मत करो, हाँ मेरे साथ आओ, मैं सब कुछ समझा दूंगा। बिल्कुल मालिक। मैं जा रहा हूँ रे, लेकिन ध्यान देना 15 से 16वां दिन नहीं होना चाहिए। जानते ही बाबू, बड़वाले का आवाज जो होती है गरीबों के लिए एक सीख होती है। हमारे धर्म भैया गरीब इंसान बहुत सता रहे, लेकिन क्या करे, इनका बाप कर्जा लिए हैं तो कर्जा बाबू साहब चुकाना है। फसल उग गई है, जब फसल उग गई है, हमारे धर्म भैया अपनी फसल बेचकर बाबू साहब कर्जा अवश्य चुकाएंगे। क्यों? मैं पड़ोसी भैया के साथ रहूंगा। धर्मा भैया, मेरे भाई भैया चाहे मुझे खाने को मिले या न मिले,
मैं बाबू साहब का कर्जा चुका दूंगा मेरे भाई। भाई ये मार साथ रहूंगा मेरे भाई। ये मार मुझसे सही नहीं जा रही है मेरे भाई, लेकिन बहुत दर्द होता है मुन्ना। भाई अपना भाई समझो, भाई है मेरे धर्मा भैया। ये आ गए हमारे इस सम्मानित आदरणीय राजू मुंशी के भाई साहब। राजू मुंशी के भाई साहब उनकी तरफ से ये सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी से रख लग। धन्यवाद। एक गीत सुनकर हमारे वसीम भाई की बड़ा पसंद है, लेकिन कहा गया है गीत गाता है प्रभु परमात्मा का नाम लेता है कि एक दिन वहां जाना है। वो संतराल हारमोनियम मास्टर हमको बताएंगे कि कैसे सजना घर जाइयो। गुरु हम मालिक है, सब जानते हैं कहाँ जाना है। कि कैसे सजना घर जाइयो मोरी बाली उमरिया। सजन पिया दुल्हा परमात्मा चार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जोकरई नहीं ना कुछ तो महात्मा हमें संतराल गुरु ज्ञान दिए है। सासु नदिया जन्म वही कई बही
लाल का भैया हमारे मुन्ना भैया कैसे कही परिवार नहीं है। भरावाई में हमारे चामुरा वाले, हाँ जानते भूखी लाल है तू। प्रणाम भैया का संतलाल गोरी परिवार किसी की नहीं है, बिछो है। कहा गया है संतलाल गोरी जी वही में भोला वही मानते अलग हो। भोला वही मानते अलग हो मोरी भाई हमारे संतलाल मास्टर के लिए जो हारमोनियम बाजा के गुरु के बैठे इसके लिए हमारे भाई जी आए हैं। कहें कि श्री राम भाई आपके उस्ताद के लिए दे रहा हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे उस्ताद ऐसे किशोरी लाकर छोड़ने के बाद संतलाल का दर्शन मिला। प्रणाम गुरु जी का। स्वर्गीय राजो मुंशी उनके भाई बीरजेश कुमार मुंशी जी, नहीं मुंशी जी साहब, ये जगह चल कर आए हुए हैं। ये भैया जी की तरफ से प्रोग्राम को देखते हुए एक कई छुट्टियां इनाम भैया जी को नमस्कार प्रणाम धन्यवाद। शमानीलाल, लेकिन वो तो स्टेशन गया है। घर में इतने नौकर लेकिन कोई दिख नहीं रहा। मेरा भाई अशोक स्टेशन से चमनीलाल के साथ आता होगा। मैं थोड़ी देर उसका वेट करूंगा। स्वामी, अब तक मेरा देवर घर नहीं पहुंचा। देखो सीमा, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आखिर अशोक लखनऊ से आ रहा है, जब गाड़ी आएगी तभी तो आएगा। और फिर चमनीलाल बुलाने गया है, थोड़ी देर हम उसका वेट करते हैं। क्यों नहीं? चमनीलाल घर तो आ गए हैं भैया, घर तो आ गए, लेकिन बड़ी भैया और भाभी सामने ही बैठे हैं। चल के पहले भैया से मिल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो बड़े भैया के चरणी में करता खुश रखे। भैया, मैं लखनऊ से वापस आ गया हूँ और मेरी परीक्षा सफल है भैया। यही तो मैं चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। तुम्हें जियो खुश रखे जुग जुग भाई, तुम जियो खुश रखे।
तेरी परीक्षा कैसे हुई? मार्क्स अच्छा है कि नहीं, सुनने के लिए दिल बेताब हो उठा है। भैया मेरी परीक्षा कुशल पूर्वक हो गई और मैं घर पर। मार्क्स अच्छा है कि नहीं? अरे भैया भैया परीक्षा में एकदम फिट क्लास पास आए हाँ। नारायण, फिट क्लास क्या है? अरे काका, अरे फर्स्ट क्लास नंबर से पास हुआ है। फर्स्ट क्लास पास आए हाँ और सर्टिफिकेटवा सथवा लेके आए हाँ। शमनली लाल, हाँ भैया, मार्क्स 7 में लेके आया है, रिजल्ट 7 लाया है। और क्या? नालायक, ये तेरी बात मेरे कुछ दिल दिमाग में बैठ नहीं रही। पूछा 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 पूछा। अशोक, क्या बात है? भैया आखिर बात क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमनली लाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? चल छोड़ इसकी बातों को। अशोक, तू आ मेरे घर में, रौनक का बाहर आ गई और इधर तेरी खुशी में ये खुशी। और मैं जानना चाहता हूँ, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है और मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। अगर फोटो देखना है उस लड़की का तो फोटो देख लो। ये न देखा लेकिन हम भौजी की फोटो देखा। तो क्यों देखेगा? पिछल। अशोक, मेरी बात का जवाब बिना दिए तूने अपना सर क्यों नीचे कर लिया? क्यों झुक गया सर? मैं जानना चाहता हूं, बात क्या है? साफ साफ कहो। अरे भैया मेरी बात सुनिए। भैया अशोक, मैंने एक आशा नाम की लड़की से पहले मंदिर में शादी कर लिया भैया। उस पर बहुत जुल्म हुआ था भैया। और भैया मैंने सग में जीने और मरने की कसम भी खा रखा हूँ। अशोक, तूने लखनऊ में रहकर यही सीखा, यही शिक्षा ली और यही पढ़ाई कर रहा था? हेलो, ये आ गए हमारे स्वर्गीय राजू मुंशी जी। उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार हमारी कंपनी से लाख लाख धन्यवाद। अशोक, आखिर मेरी परवरिश में और मेरी पत्नी सीमा की परवरिश में ऐसी कौन सी कमी और कौन सा खोट रह गया था कि जो अपने भैया और भाभी के शान के खिलाफ काम किया? तूने बिन बताए तूने मनमानी की और आशा नाम की लड़की से शादी रचा लिया, वो भी मंदिर में। समाज में लोग हमें क्या कहेंगे और किस निगाह से देखेंगे कि जिस भाई को भाई नहीं बेटे की तरह पाला पोसा उस भाई ने नाक कटवा दिया। सुन मेरी बात। भाई तक नाक कटा दिया, इनके नाक हियत कटी, हमारे नाक हियत कटी। नालायक इंसान, इनका मना करते रहे को भैया बिगड़ी है। मैं इस शेखपुर गांव का प्रधान हूं, लोगों के अच्छे बुरे का फैसला करता हूं। नहीं है भैया, लोग क्या कहेंगे तो इनका समझा दे लेकिन मन में। अशोक मेरी बात सुनो। अपनी मनमानी करके है तू आ रहा, मेरे घर में अब होगा गुजर
आशा को इस वक्त और सुनो ध्यान से और जाओ अभी तुम जहां से। अशोक सीमा तुम हट जाओ बीच में से। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। मैं किसी की कोई बात नहीं सुना इसने मनमानी किया है, मेरे किए कराए पर पानी फेरा है, मेरे नाम को उसने डुबा दिया है। जिस लड़की के साथ तूने मनमानी की अपनी और शादी मंदिर में करके आ रहा है, जाओ उसी मंदिर में रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं? अभी नादान है, ना समझ है, गलती तो कर ही दिए। अब घर से बेघर मत कीजिए स्वामी, इसे माफ कर दीजिए। इस उम्र में अक्सर ऐसी गलतियां हो ही जाती है। वाह वाह सीमा, भाभी हो तो तुम जैसी तरफदारी कर रही हो। अरे बड़ा कई भौजी सही कहा थी यहाँ। अरे आखिर बिहाव करते रहा, बियाह के चला आइन, एक ही न खर्चा लाग न गाड़ी लाग न रुपया पैसा कोनो चीज। क्या बे समझ नहीं लगा? हाँ भैया। ये बता मेरे पास क्या कमी है? अगर मेरे घर में शादी होती, लोगों के पास निमंत्रण जाता, कितने लोग एकत्रित होते। हाँ भैया, ये तो समाज में नाम होता। सही है भैया, लेकिन मेरा नाम इसने डुबो कर रख दिया है। अच्छा भैया, लड़का ही चाहिए। सीमा मनमानी तो इसने कर लिया है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर अमल करते हैं, क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो और औरत घर की लक्ष्मी होती है स्वामी, और पति के शरीर का आधा अंग होती है, अच्छे बुरे में साथ देती है, इसलिए हम इसको माफ किए देते हैं। लेकिन अच्छी तरह से समझा दो कि आज के बाद कोई भी काम करने से पहले हमसे इजाजत लेना पड़ेगा इसे। ठीक है, मैं समझा दूंगी। देवर जी, तुम्हारे भैया को मैंने समझा दी हूं, और जाओ उनके पांव छुओ और आशीर्वाद लो। ठीक है भाभी। अच्छा अच्छा, हमारा एहसान मानना तो हर लेसन बना। क्या बात है? बड़े भैया और भाभी सब लोग मान गए, देर मत लो, जाके बड़े भैया और भाभी का पांव छुओ। ठीक है, जैसी आपकी इजाजत है। देखा आपने कितनी संस्कारी बहू मिली है। हाँ, देख भी रहा हूँ कि कितनी संस्कारी लड़की हमारे घर चलकर आई है, हमारी बहू बनकर आई है। ठीक है, देखो आशा, इन दोनों को अच्छी तरह समझा देना और किसी बात की कमी मत छोड़ना। ठीक? भैया ठीक है स्वामी। चाय बन गया है, चाय लागे तो चाय पी के जाए। चाय बन गई है, चाय पी के जाए भैया। चाय पीकर तो मैं जाऊंगा। हाँ। ठीक है, मैं चल रहा हूं और तुम लोग आपस में बात करो और इसको समझाओ कि हमारे परिवार में किस प्रकार इसको रहना है, सारे तौर तरीके इसे सिखाओ। ठीक? ठीक है, मैं चलता हूं। अशोक, देख मेरे भाई, तूने जो किया वो गलत था ना, लेकिन आज के बाद उम्मीद है कि मेरा भाई कोई भी हरकत नहीं करेगा। नहीं भैया, आप कोई शिकायत नहीं। अच्छा, मैं चलता हूं। हाँ भैया, जाना बड़वार बाहर नहीं, पूरा जिन माना हमारे एहसान माना तो हाल लहसन बनाए दी। अबे साले बीच में टांगा लगा था और कह रहा लहसन बना दिए। गीता बेटी, तू भी कुछ कहना चाहती है क्या? माँ, मेरे भैया तो मेरे लिए भाभी ला लिए और मुझसे बात तक भी नहीं किए। भैया
क्या बात है कि भैया आप मेरे लिए प्यारी सी भाभी लाई, पर मुझसे बताए तक भी नहीं। अब मैं यही जानना चाहती हूँ। मेरा जानना चाहती है पगली बोल। सुनिए मेरी बात भैया। नाम इनका है क्या किसी की है लाडली, रहने वाली कहाँ की बता दीजिए, माफ गलती हमारी ए भैया करो, रहने वाली कहाँ की बता दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी भाई जी कहाँ की रहने वाली है और क्या नाम है इनका, इनके पिताजी का क्या नाम है, कहाँ से कैसे आई हुई है। इसी बात से तू कह रही है कि मेरी गलती को माफ कर दो। हाँ, अरे तू पागल है, तेरी भाभी है, तू उससे जाकर स्वयं खुद बात कर ले। क्या? हाँ पागल है मैं। ठीक है भैया, मैं यही चाहती थी कि मेरे भैया मुझे इजाजत दें। मैं सफर करके आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं चलकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, तो अपनी भाभी से खुद बात कर ले। ठीक है भैया। अरे ओ आशा, मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है, आप बात करिए, मैं चलकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। भाभी जी, मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं जानना चाहती, बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की हो और आप किस खानदान से ताल्लुकात रखती हो। भाई तो आए रहा जाई रानी तू सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, नाम आशा मेरा, ब्याह कर आई हूँ, बात पे बात करती और चली जा रही, पतन की खाई गलती बबुआज तूने किया, तूने किया, आपकी घर में कोरा मचाने लगी, बेटी जैसी है प्यारी हमारी गलती, आपकी घर में जेठान यहू जेठान की तरह रहू, सास बने की कोशिश ना करू। जितना अधिकार तो ये घर में बा, उतना अधिकार हमरो ये घर में बा। तू ब्याह किया या हमहू ब्याह किया यही। छोटी बहू, अगर छोटी बहू तब बहू तरीके रहना सीखो, यहाँ का रहन सहन सीखो, किस तरीके से रहना है। आखिर क्या बुरा किया उसने, पूछ तू ही लिया ना। तो यही बात तुम पूछ लेती, बड़े भैया पूछ लेते, लेकिन इसकी क्या मजाल कि ये मेरा खानदान पूछे। छोटी बहू ये भी इस घर की बेटी है, यही सभ्यता सिखाई हो, इसका भी कुछ हक बनता है। यही सभ्यता सिखाई हो कि छोटे बड़ों से कैसे बात किया जाता है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार सीख दिए हैं तुम्हें कि ससुराल में जाते कि ननद पर हंटर चलाने लगो? किस संस्कार की बात कर रही हो? बोलो। मैं नहीं पूछूंगी भाई माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ रही हूँ, सफर करके आ रही है ना, इसलिए तुम्हारा दिमाग कुछ गर्म है। चलो आराम करो, मैं बेटी के हाथों नाश्ता भिजवा दे रही हूँ। एक गर्म दूध भी भिजवा देना, वो भी हल्दी डाल करके, नमक भी डाल दूंगी उसमें। चलो भौजी, आया
बहुत दूर से थक गए हो, चला तो हर सेवा शासक कह दी। वाह दीदी वाह, अरे हराम खोर सिमुआ, ते हमका नाम है, हमके यही हमार नाम आशा है, हमार नाम आशा है, आशा बाई। इसलिए तो कहती हूँ कि मेरा नाम है आशा, मेरा नाम है आशा, देती हूँ सबको दिलासा, मेरा नाम है आशा, देती हूँ सबको दिलासा, मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, बत्ती बुझाए के। तू ऐसे नहीं मानेगी, चल रही हूँ, ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी और इस घर में आकर क्या रे? मालकिन हाँ हमसे हुआ कुछ नहीं हो पावा, मुंह भाग गया है। हाँ, मेरा ठिकाना नहीं लग रहा है और तू भी यहाँ आ गया मेरे छाती पर डाल रहा है। अरे मालकिन आप जहाँ रहबो वहीं हम हो रहबे। तो ठीक है, ऐसा है, हाँ तू यहाँ रहना चाहता है ना? हाँ मालकिन। तो ठीक है, लेकिन अपनी पहचान छुपा करके, अच्छा और कभी ये मत जाहिर करना कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। ठीक है मालकिन। हाँ, जो मैं कहूँगा, चलो सारा सामान अंदर रखो। जाए अंदर रखी। हाँ इसी वक्त जाऊंगी और मैं अपने पति से सारी बात बताऊंगी और इस हरामजादी से अपने अपमान का बदला नहीं चुकाई, इस हरामजादी से अपने अपमान का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम आशा नहीं, आशा बाई है। क्या कहा आशा भाई? अरे यहाँ कहाँ आ गए? तुम नहीं जानती हो, मैंने सोचा कि याद तुम्हारी आ रही थी, मैंने सोचा कि पीछे वाले गेट से चला जाऊं। पकड़ोगे, सारा मामला बना बनाया सब काम चौपट हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ जानकारी करने आया। क्या जानकारी करना चाहते हो, बोलो। और मेरी जान आता मुझे मेरी जान आता, अरे मुझे कुछ बताओ, अरे जरा सा रही तुम्हें तेरी हुआ काम पूरा या किया पूरा, अरे मेरे राजा, जैसे मैं इस घर में आई, हाँ वैसे ही हरामजादी वह हम ऐसे जो गुनगुनात हो, जो मेरी जेठानी सिमुआ है, हाँ वो हरामजादी अपनी मनमानी कर ले, मेरे ऊपर हंटर चलाई। क्या? आप रहने दीजिए, उसके लिए मैं सोच रखी हूँ, आप चिंता मत करिए, पहले यहाँ से जाइए। आज तक तुम्हारे बदन पर धूप की सुटनी तक नहीं पड़ी। यहाँ से जाइए, नहीं तो कोई आपको देख जाएगा तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ का करत यहाँ तू क्या खा रहा है रे? ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या खा रहा है? तो का हम लखत है के ए मौका पाई बस का करत यहाँ महात्मा जी आ सब तुम भी है। जाओ यहाँ से। एक मिनट, मैं ऐसे बाबू साहब के साथ आया था, अब का करवाइए, हम चला जाइए। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम यहाँ से जाओ, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बेशरम कहीं का, कोई बात नहीं है, इस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। हरामजादी सिमुआ, तेरी मौत नजदीक आ गई है।
जाने जब से ऐसा मेरे घर में आई, ना जाने क्यों डेली घर में कलेश होता रहता है, डेली घर में झगड़ा होने लगा है। मेरा तो सिर दुखने लग गया है। मैं चलकर थोड़ी देर यहीं पर आराम करता हूँ। अरे मोरी माई हो, अब इनका का होगा है, पेरुआ हजम हुआ और माए बैठा है। कौनो बात नहीं बा, हम बात करते हैं। अरे मोरी माई हो, हमारा हथवा एकदम जरी के जैसे, हे देखा क्या उछालत नहीं पड़ गया हमारे हथवा में, तई देखा तो हो हमारे हथवा दूरी रहा कोरोना हो गया है। अरे नहीं दही एकदम गरम ही है रे। भैया गरम है कब होगी? हाँ अरे बाप रे, अरे क्या बात है स्वामी जी? जाओ, मुझसे बात मत करो। ना जाने क्यों मेरा सिर बहुत दुख रहा है। हाँ, सर दुख रहा है ना? आप चिंता क्यों करते हो? इसीलिए तो मैं बाबा जी के पास गई थी। और मैं बाबा जी के पास गई, मैंने कहा मेरे पति हमेशा उदास रहते हैं। तो बाबा जी ने कहा आप चिंता मत करिए। बाबा जी ने एक टॉनिक दिया है, उन्होंने कहा अपने पति को पिला दीजिएगा, उनका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। ऐसा मत कहो। हाँ, कोई माँ बाबू की टैली की नहीं काम करती, वो कहने की बात है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है, यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला रहने दो। अरे मेरे राजा, पहले मेरी बात तो सुनो। बाबा जी ने कहा है कि टॉनिक जरूर पिलाना, और वो भी आंख बंद करके पिलाना। जब तेरी जीत है तो ला जो बाबा की टॉनिक हो, मुझे पिला। मैं आंख को बंद करता हूं, आंखें बंद करिए। क्योंकि मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। ये क्या चीज है? ये तो बहुत कड़वी लग रही है, ऐसा लगा जैसे मेरा गला फट जाएगा। अरे मेरे राजा, आप कभी टॉनिक पिए नहीं हो ना, इसीलिए। एक बार और आंखें बंद करिए, देखिए बाबा जी की टॉनिक लिख घूंट और पीजिए। हाँ, आंख बंद करिए। अब कैसा है सर तुम्हारा, कैसा है? कुछ ठीक हुआ? सर का दर्द तो थोड़ा बहुत तो कम हो रहा है। हाँ? थोड़ा बहुत कम हो रहा है। लाओ बाबा की टॉनिक और मुझे पिलाओ। अरे मेरे राजा, एक घूंट और पियो। अब कैसे लग रहा है? हाँ? वास्तव में मेरी जान आशा, बाबा की टॉनिक कमाल की टॉनिक है। बाबा की टॉनिक थोड़ी और पिलाओ मुझे। लेकिन ऐसे नहीं, आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ चलिए, मेरे घर के मालिक मेरे भैया हैं, मेरी भाभी हैं। लेकिन यहाँ मैं आते ही क्या देख रही हूँ कि मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है। सब लोग मुझसे सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं और ये कहते हैं कि सारी जायदाद मेरी है। अगर मेरा भाई अशोक मेरे कहने पर शादी किया होता तो आज लाखों करोड़ों की दौलत लेकर के दहेज में आता, और तुम मेरे घर में आई हो कंगाल घर से। बताओ, क्या मुझे इसीलिए मेरे संग शादी करके मुझको लाए थे यहाँ? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो। और कह रहे थे कि सारी जायदाद मेरी है और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। तू पागल हो गई है? मेरी बात सुन, और मेरी दौलत पर तुम हुक्म कर रही हो। मेरी दौलत पर तुम हुक्म कर रही हो, तुम्हें भटकना है पूरे कहना। मेरा भाई तो चला है, सत्य पे कसम हो। मेरा
और सारी दौलत मेरी है, मेरे बाप की बनाई है। सत्य प्रकाश मेरा कोई सगा भाई नहीं है, मेरे बाप की बनाई दौलत है। वो तो मेरे चाचा के लड़के हैं। हाँ सच में? और क्या? आज मुझे विश्वास हुआ है आपकी बातों पर। इसी बात पर एक घूंट और पियो मेरे राजा, मजा फटने न पाए। और हाँ, एक कोई बाबा की टॉनिक वॉनिक नहीं है मेरे राजा, ये है शराब जिसे कहते हैं ये आज से मेरे लिए टॉनिक होगी। हाँ, क्योंकि ये मेरे सर का दर्द दूर कर दिया। हाँ। इसमें जो आनंद है वो किसी में आनंद नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आप चल करके अपनी भाभी से पूछिए कि वो मेरे ऊपर हाथ उठाने वाली कौन है। सही बात कहे हो मेरे जान, तुम घबराओ नहीं। तुम मेरे घर में आई हो, तुम साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो, क्योंकि तूने मुझे सारी हकीकत बात को बता दिया। हाँ, इसीलिए तो चलिए उससे पूछिए अपनी भाभी से। ठीक है मेरी जान, हाँ, चल रहा हूं, मेरी बात सुनो। चलो जिल गोरी, अरे चलो जिल गोरी, अरे पहल के लथुनिया, अरे जमलिया में पागल की होती। चमैया में पागल की होती चमैया, चमैया में पागल की होती चमैया, चमैया में गोहे गोहे मुखेड़ा काला काला गोहे गोहे मुखेड़ा काला काला हिस्से जीना हमारी जमिया में देखा अब का देखा, अब देखा ए माटी देवनु जात हाँ शराब पी के नशा में। जब तक ये जइहे भौजाई से बतलाए ओकरे पहले हम चलते घर में पहुंचे। हेलो सेमोवा के कमरा में अब पहुंच के सबसे पहले ओकर बेटवा जौन बा सूरजवा ओके काम तमाम करी था। आ मेरे साथ। हेलो हेलो, हाँ घर मालिक, मेरी आवाज जब तक पहुंचती हो तो आप तत्काल मेकअप रूम में प्रवेश करें। धन्यवाद। देखा भैया, हरे दारू की नशा आई जौन टानी का है कमाल दिखाया जाती है, वह हाल यह है। मास्टर संगवारी, अरे दारू बदनाम, अरे दारू बदनाम, नशा मान सारी दुनिया, दारू बदनाम, दारू बदनाम, नशा मान सारी दुनिया, दारू बदनाम। अरे हुई नशा में
ताल बजाओ हारमोनिया ताल ये हराम ज्यादा क्या कहा कि फसल बेचकर, अरे फसल बेचकर चौधरी बलवंत सिंह मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन नहीं, इधर आओ बाबू। तुम नहीं जानते हो, हाँ, हम उसकी फसल को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल बाबू। अगर वो फसल बेचकर हमारी रकम चुका देता है जी मालिक। तो मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में ही रह जाएगी। रह जाएगी मालिक। इसलिए वो साला फसल में जब मैं आग लगा दूंगा, हाँ, फसल जलकर राख हो जाएगी, तब देखता हूं साला कर्ज कहां से देता है। क्योंकि हाँ, उसका खेत जो है, हाँ, उसकी जमीन जो है, हाँ, वो आए दिन सोना उगलेगी। अरे बिल्कुल मालिक। क्योंकि हाईवे के किनारे है, अरे करोड़ों वो की जमीन हमारी आंखों के सामने नाच रही है मालिक। और फसल, अरे फसल तो इस समय उसकी गांव ऊपर है, नंबर 1 फसल है। इसलिए हम उसकी फसल को नष्ट कर देंगे। बिल्कुल बाबू। जब फसल बर्बाद हो जाएगी तब साला रुपया नहीं दे पाएगा। बिल्कुल मालिक। उसके बाद का काम तो हम निसार वकील से करवा लेंगे। लोहा गरम है, हथौड़ा मार देना चाहिए। और भाई समझ होती है। अरे संझवा से हो गए सवेरे के जूना बलम हम का लैयावा वो हमारा सीख गया है। अरे संझवा से हो गए सवेरे के जूना बलम हम का लैयावा खैनी चूना बलम हम का लैयावा।